मतलब सफलता का एक रास्ता नहीं है तो दूसरा है, पर असफल तो कभी नहीं होता। कभी भी नहीं होता इंसान। तो 5-6 सालों में अगर मैं बात करूँ ना, 20 से 25 कॉलेज में छोड़ चुका हूँ इनको। अच्छा। अगर मैं चाहता तो मैं किसी भी कॉलेज में जाके सेटल हो जाता। हम्म। अभी तक ये गवर्नमेंट जॉब में कर रहा होता, कोई कर रहे दिक्कत नहीं होते, है बस ना। एमबीबीएस नहीं होते बस आप। एमबीबीएस नहीं होता। 80% यहाँ पे ड्रॉपर होता है। और सबसे मेन चीज है कि मेरा 180 आउट ऑफ 180 आया 3 बार नीट में। क्या बात। तो हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मीणा और आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल स्टोरी लेकर आया हूं। एक नीट के एग्जाम में असफल स्टूडेंट की सफल कहानी लेकर आया हूं मैं आज। और मैं आपको मिलवाना चाहूंगा लोकेश गुजर सर से। नीट में 6 ड्रॉप लिए हैं, एक दो नहीं भैया, 6 ड्रॉप लिए हैं। तो ये आज आपको बताएंगे कि भाई 6 ड्रॉप लेने के बाद क्या क्या दिक्कतें आती है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हैं जो आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। हर चीज की डीपली नॉलेज है इनको। जो आप पहला दूसरा ड्रॉप दे रहे होंगे ना, उन लोगों को लगता होगा हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या कमियां हमारे सिलेबस में हम लोग छोड़ देते हैं। तो वो सारी चीजें आज आपको लोकेश सर बताएंगे। तो लोकेश सर हैं, लोकेश सर अपने बारे में बताएंगे थोड़ा सा। सो हाई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। तो शुरू यहाँ से होती है यार कि 2016 में जब मैंने 12th का एग्जाम दिया था। एग्जाम देने के बाद हर बच्चे का ड्रीम होता है कि यार नीट की प्रिपरेशन करना है, कोटा जाना है। तो मैं जब स्कूलिंग से था, मेरा 11th 12th मैंने स्कूलिंग से की थी और हिंदी मीडियम था मेरा। साथ में फिर मैं कोटा आया, उसके बाद 2017 में मैंने ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेने के बाद में फिर मेरा उस टाइम तो चलता ही है, बच्चों को लगता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी सभी बच्चों के साथ में ऐसा होता है ना कि बच्चों के यहाँ एक चीज लगती है हाँ कि फर्स्ट ड्रॉप में निकल जाता है नीट का एग्जाम, या 12th के साथ में निकल जाता है। लेकिन उनको ये चीज कोई नहीं बताता कि नीट के एग्जाम में ड्रॉप लगते हैं बच्चों के। और मैक्सिमम जो कोटा में कहीं भी आप दिल्ली पटना कहीं भी जाएंगे ना आप, तो मैक्सिमम आपको बच्चे ड्रॉपर ही मिलेंगे। 12th वाले बच्चे मिलेंगे आपको 20 से 25%। मतलब एक बहुत बड़ा सच छिपाया हाँ जाता है बच्चों कि 80% यहाँ पे ड्रॉपर होता है जिनका जी सिलेक्शन बिल्कुल। निकलता है ना। श्योर। ऐसा नहीं है 12th के साथ निकाल लिया उन्होंने, 12th के साथ रेशो कम रहता है। लेकिन ड्रॉपर जो है ना, सिलेक्शन रेशो ज्यादा रहता है उनका। ये आप लोगों को सबको नहीं पता हो तो ये बता रहे हैं। तो आप देखेंगे जैसे 12th वाले के जो बैच होते हैं ना, वो 3 से 4 बैच होते हैं 12th के, बाकी 25 से 30 बैच होते हैं ड्रॉपर के। ड्रॉपर के। तो आप देख लीजिए कितना है, मतलब कोटा में भी 3 लाख बच्चे हैं ना। मैं आपको पूरा डाटा ही बता सकता हूँ। अभी 3 लाख बच्चे इस साल कोटा में आए हैं, तो 3 लाख में से लगभग 50-55 हजार बच्चे हैं जो 12th वाले हैं, जो एग्जाम देंगे। बाकी जो 2.5 लाख बच्चे ना वो ड्रॉपर है। और ड्रॉपर में भी एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, ड्रॉपर होता है कि फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप। तो मैं फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप वाले की बोलूँ ना, तो लमसम 50 से 60 हजार बच्चे हो। बाकी जो 1.5 लाख के आसपास जो बच्चा बचा है ना, उनका ड्रॉप है थर्ड ड्रॉप फोर्थ ड्रॉप। और बाकी जो 12th वाले बच्चे हैं ना, तो इनको ऐसे बताया जाता है कि 12th में सिलेक्शन होता है, फर्स्ट ड्रॉप में तो तुम रैंक लाते हो। आपके 6 ड्रॉप थे सर, तो आपको क्या लगता है बच्चों को कितने ड्रॉप ले लेना चाहिए? तो ड्रॉप का तो मतलब ऐसा नहीं है कुछ फिक्स ऐसा है, लेकिन फिर भी देखो अगर आपका 2 से 3 ड्रॉप भी हो रहा है ना, उसमें सिलेक्शन हो रहा है तो सफिशिएंट है चीज। 2-3 ड्रॉप तक ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा सब कुछ खो गया, फिर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, या मेरा बहुत टाइम चला गया। 2-3 ड्रॉप नॉर्मल है। 6 ड्रॉप तो मेरे लेने के पीछे कुछ रीजन थे, है ना। तो मेरा ऐसा था कि जैसे मेरा स्कोर कंटिन्यू बढ़ रहा था, ठीक है, और हमेशा मेरा स्कोर एक ये बात बहुत रहती है कि यार बच्चों को ये लगता है कि बिल्कुल किनारे पे हूँ, हाँ इस साल तो मेरा हो हो जाएगा। जाएगा, यही चीज होती है। ये चीज रहती है उनके मन में। बिल्कुल यही तो चीज क्या फिर होती है। हो सकता है लिटरली वो सही सोच रहे होते हैं क्या? नहीं, वो सोच तो सही रहे होते हैं, हाँ। लेकिन दिक्कत क्या होती है ड्रॉप की, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि वो पूरे साल अच्छे से पढ़ता है, लेकिन लास्ट के जो महीने आते हैं, जो भी महीने चल रहे हैं वाले, जो अभी चल इस रहे हैं, वाले महीने में इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम वीडियो आपने यूट्यूब पे देखी होगी कि वहां बोलते हैं 4 महीने में सिलेक्शन लीजिए, 4 महीने 650 प्लस मार्क्स, ये चीजें बोली जाती है ना। बोली जाती है बिल्कुल। तो लेकिन उसका मतलब असली अलग होता है, बच्चे उसको अलग लेते हैं। बच्चे क्या लेते हैं कि यार 4 महीने में 650 नंबर, 600 नंबर, 700 नंबर, जो भी बोलते हैं ना, वो लाया जा सकता लाया जा है। सकता तो है। लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है असली में? उसका मीनिंग होता है कि आप पूरे साल अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, हाँ। ठीक है। तो पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करने के बाद ये जो लास्ट के 4 महीने आपके पास है ना, 3 महीने आपके पास है, तो उसमें आपकी जो मेहनत है, जो हार्ड वर्क है, उसको डबल करके आप उस स्कोर को कंटिन्यू आगे बढ़ा सकते हो। ये लगभग बात सही 650 है। 700 तक स्कोर कर सकता है। लास्ट के महीने जरूरी होते हैं, वो पूरे साल में कुछ भी कितना भी पढ़ लूं, सही बात। मैटर नहीं करता। क्योंकि पूरे साल पढ़ के अगर लास्ट में ना पढ़ो ना, तो पूरे साल का पढ़ा हुआ गायब है। तो जो बर्बाद बच्चे है। लास्ट में ही जाके मेहनत करते हैं ना मैक्सिमम, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरे साल कुछ नहीं पढ़ो लास्ट में पढ़ लो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। ऐसा ऐसा बोल नहीं रहा बोल हूँ कि देखो कोचिंग होती है, रहे। तो कोचिंग के टाइम 6-7 घंटे कोचिंग होती है बच्चों की, ठीक है ना। बिल्कुल। तो उसके टाइम 10 से 12 घंटे पढ़ने की बोला जाए घर पे, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो कोचिंग के साथ अगर मिनिमम 6 से 7 घंटे आप पढ़ रहे हो ना, बहुत सफिशिएंट है। अच्छा। लेकिन कोचिंग खत्म होने के बाद आपको 10 से 12 घंटे पर डे पढ़ना होगा। अगर आप इन 7 तीन 8 चार महीनों में। 3-4 महीनों में अभी कोचिंग चल रही है बच्चों की, तो अभी अगर आप 5 से 7 घंटे पढ़ रहे हो ना पर डे, कोचिंग के बाद में सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस दिन कोचिंग आपकी खत्म हो जाएगी ना, कोचिंग खत्म होने के बाद 10 से 12 घंटा सेल्फ स्टडी होना चाहिए आपका।
और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना, टाइम कैसे बढ़ेगा कि फर्स्ट में तो आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे चीजों को, ठीक है। तो रिवाइज करने में क्या है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। फिर जैसे एक दो बार तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, रिवाइज होने के बाद फिर आपको केवल देखना पड़ेगा हल्का हल्का। तो उस टाइम आपको जो 12 घंटे की मैं बोल रहा हूँ ना, हो सके तो 13 घंटे 14 घंटे अगर एफिशिएंसी होती है बच्चे की तो, नहीं तो 10 से 12 घंटे करो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी की एफिशिएंसी होती है ना पढ़ने की, मैं इतना पढ़ सकता हूँ, तो 14 घंटे भी कर दो, जितना पढ़ेगी ना उतना बेटर होगा। तो अभी ये 4-5 महीने बच्चे नीट के बच्चे के पास, तो आपके हिसाब से आप 5 ड्रॉपर भी ले चुके हो और अभी तो आप पढ़ाते हो सर, है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, बच्चों के लिए ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक दीजिए जिससे क्या उसको पूरा सिलेबस रिवाइज करना चाहिए या उसको मेन टॉपिक पढ़ने चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए इन 4-5 तो ये सारी चीजें है ना, तो हाँ। मैं आप मेरा चैनल देखा होगा लोकेश गुजर के नाम से, तो उस पर मैं यही चीजें बताता हूँ, रियल चीजें बताता हूँ। क्योंकि देखो यूट्यूब पे क्या होता है, जो बाकी लोग वीडियो बनाते हैं वो व्यू के पीछे भागते हैं, है ना। मेरे को व्यू से मतलब नहीं है, कोई देखे ही नहीं मत देखो, क्योंकि मैं एज ए टीचर मेरे को ग्रो करना है, यूट्यूबर नहीं बनना मुझे, सही बात ठीक है। यूट्यूबर बन के तो व्यू के पीछे भागते हैं जो बच्चे डालते हैं, ठीक है ना। जैसे आप रियल चीजें डालते हो, अब चाहो तो आप भी व्यू ले सकते हो बहुत सारा, गलत गलत चीजें डालते हैं, लेकिन मैं आपका कंटेंट में देखता हूँ तभी मैं आपसे मिला हूँ, है ना। तो आप डालते हो एकदम रियल चीज, ठीक है ना। व्यू आए तो आए, नहीं तो मत आए, नहीं आए, है ना। कोशिश मेरी भी यही रहती है कि अच्छी चीजें दिखाए जाए, रियल चीजें। तो रियल चीजों में क्या है, टाइम लगता है ग्रो होने, ग्रो होती है और वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट से ग्रो होती है। तो मेरा भी यही है कि मैं असली चीजें देता हूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता ना कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, क्या पढ़ना होता है। क्योंकि एक चीज मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, और मेरे जो टीचर्स हुआ करते जिनसे मैं पढ़ा हूँ, जो आज कोटा की स्टार फैकल्टी के नाम से जानी थी, बड़ी बड़ी फैकल्टी है ना, तो उन टीचर्स में पढ़ा हूँ, तो हमेशा वो हर चीज बोलते हैं मेरे से, है ना। तो उनकी लाइन है, मैं खुद भी इस चीज को फॉलो करता हूँ कि ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, सेलेक्टेड पढ़ने से सिलेक्शन होता है। ज्यादा तो बहुत सारा सेलेक्टेड क्या पढ़ना चाहिए, वो चीजें सारी चीजें मैं आप डिटेल में तो बता देता हूँ ना आपको मेरे चैनल पे। मैं मेरे चैनल पे मैं आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो बताता हूँ, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बात तो ये बोलना चाहूंगा बच्चों में कि मैं इतना बड़ा वीडियो बना नहीं सकता कि सर पूरी बातें आपको बताए। आप सर का चैनल जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ रहा हूँ, सर का चैनल जाके विजिट कीजिए, उसमें सारी चीजें दिखाई हुई है नीट के, स्पेशल नीट के बच्चों के लिए। तो आप वहां पे जाके अपनी चीजें, जो क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें सर ने एनालाइज की हुई है पूरी, और पूरे 6 ड्रॉप का जो है ना अनुभव है सर को, एक्सपीरियंस के, तो वो उसका फायदा आप उठा सकते। अगर आप लोग सर को फॉलो करना चाहे तो सर का माई स्कूल नाम से एक चैनल है जिसमें सर पढ़ाते हैं, मतलब टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। और सर उसमें क्या स्पेशल दे रहे हो आप उसमें? मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, और एक चीज मैं आपके चैनल के थ्रू बोलना चाह रहा हूँ, जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ ना, एक तो कोटा क्लासरूम का प्रीमियम कंटेंट है वो, ठीक है ना। और उसके बाद में जो लोग पढ़ा रहे ना, जिन टीचर को मैं फॉलो करता हूँ, वो लोग भी यूट्यूब पे वो चीज नहीं दे सकते जो मैं दे रहा हूँ, क्योंकि उनका पेड बैच होता है, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए जैसे पेड बैच है, वो वहां पे कंटेंट पढ़ा रहा है, उसी चीज को अगर यूट्यूब पे पढ़ाएगा तो बच्चा पेड क्यों लेगा? फिर पेड क्यों लेगा? आप उसको फ्री दे रहे हो। मैं पेड थोड़ी हूँ, मेरा कोई बैच थोड़ी है, मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो उसी लेवल के कंटेंट को मैं यूट्यूब पे फ्री दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं कि वन शॉट वीडियो करा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक में नहीं करा रहा हूँ, मैं फुल कोर्स दे रहा हूँ क्वालिटी से कंटेंट के। तो ये इस साल के नीट वाले बच्चे के लिए हेल्पफुल होगा सर? बिल्कुल सर, मैं पूरी केमिस्ट्री कराऊंगा मार्च एंड तक। अभी मेरा इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो चुका है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, इनऑर्गेनिक मेरा कंप्लीट हो चुका है, पी ब्लॉक लास्ट चैप्टर है मेरा, वो चल रहा है, 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं ऑर्गेनिक शुरू करूंगा, फिजिकल करूंगा। और सबसे मेन चीज है कि मेरा 180 आउट ऑफ 180 आया 3 बार नीट में। क्या बात, 180 में से 180 3 बार। तो बच्चों आप सुन लीजिए, 180 में से 180 आए सर के 3 बार, है ना। तो आपको केमिस्ट्री अगर कंप्लीट करनी हो तो सर के माई स्कूल चैनल पे जाकर, लिंक छोड़ रहा हूं मैं डिस्क्रिप्शन पे, और आप जाके वहां पे पढ़ सकते। अच्छा लोकेश सर, एक बात अभी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अभी आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन पहले भी 2-3 सोसाइटी एक ही दिन में हो गया कोटा में। तो ड्रॉपर जो बच्चा होता है ना, बड़ा दबाव में चल रहा होता है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है वो। तो आपने 6 ड्रॉप लिए, तो आप शायद इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे कि क्या प्रॉब्लम रहती है और उस प्रॉब्लम से किस तरह से बच्चा बाहर निकल सकता है। तो सर प्लीज बच्चों को बताइए आप। तो देखो यार, सुसाइडल वगैरह जो थिंकिंग होती है ना दिमाग में, थॉट्स वगैरह कहाँ से प्रोसेस करवाती है, तो इसका मेन रीजन जो मैंने बताया ना अभी लास्ट बातों में, उन्हीं से ड्राइव होता है। कैसे होता है कि बच्चों को वही लगता है कि मेरा 12th के साथ नीट निकलना चाहिए, बाकी बच्चे सभी 12th के साथ निकालते हैं या फिर फर्स्ट ड्रॉप में निकाल लेते हैं। लेकिन मैंने क्या बोली, मैंने कहा 80% बच्चों का नहीं निकलता है 12th और फर्स्ट ड्रॉप के साथ में, ठीक है ना। जो आपको जो रैंक दिखती है ना, वो रैंक भैया 11th-12th से नहीं बनती है, उनको पीछे 5-6 साल की मेहनत होती है। क्लास 6 से क्लास 8 से बच्चा पढ़ रहा होता है, जिनकी रैंक आती है। वो अपन जैसे बच्चों की रैंक नहीं आती जो 11th-12th के बाद पढ़ने आए, फिर 11th-12th में यहाँ पे तैयारी, रिपीटर का सिलेक्शन निकलता है, लेकिन सिलेक्शन निकलता है 100%। तो बच्चे क्या करते हैं, रैंक को देख के और अपने आप को उनसे कंपेयर करने लग जाते हैं कि यार मेरी भी रैंक आना चाहिए। उनको ऐसा नहीं पता होता कि भैया इनके पीछे 6th क्लास से काम हो रहा है, 8th क्लास से काम हो रहा है ना, और अपन ड्रॉपर है, ठीक है ना। तो ड्रॉपर रैंक ला सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा एक ही साल में सिलेक्शन हो गया,
या नहीं हो रहा, तो वो चीजें दिक्कत देती है। फिर वहां से बच्चे के दिमाग में क्या है, वो नेगेटिविटी बढ़ने लगती है कि यार मेरा नहीं हो रहा, बाकी उन लोगों को हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपके आसपास के लोगों को देखना, मैक्सिमम आप लोगों का सिलेक्शन हुआ नहीं मिलता है, ठीक है ना। मेहनत करता है, सिलेक्शन होता है आराम से, लेकिन इस चीज को आपको प्रोसेस करवाना पड़ेगा आपके दिमाग को कि यार 2-3 ड्रॉप नॉर्मल है नीट में। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी, पहले मैं भी 10-15 साल से कोटा में हूँ सर, आप भी हो, तो ये जो समय होता है ना दिसंबर जनवरी फरवरी, इस समय सुसाइड का रेशो बढ़ जाता है, वो क्या कारण है सर? वो कौन सा दबाव है? हाँ, इसके पीछे सबसे सॉलिड रीजन होता है सर कि पूरे साल तो बच्चे को क्या लगता है ना कि मेन, इसमें मैं बच्चे की भी गलती मानता हूँ थोड़ी सी, है ना। बच्चा क्या शुरू से पढ़ाई नहीं करता है, उनको क्या कहता है, तो हल्के में लेता है चीजों को, ठीक है ना, हल्का हल्का चल रहा होता है आराम से कि लास्ट में जाके पढ़ूंगा, लास्ट में जाके। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है कि सिलेबस कंप्लीट हो रहा होता है ना। सिलेबस कंप्लीट होने के पीछे, इसके पीछे मैं एक पॉइंट बताऊंगा आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है ना। तो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में बच्चे को दिखता है वर्जन एकदम से इतना, वो रिवाइज नहीं कर रहा होता है, रिवाइज नहीं कर रहा होता है ना। इतनी सारी चीजें हो जाएगी, अब उसको लगता है 3-4 महीने बचे हैं। जब आप इसका एक क्या रीजन होता है कि अगर आपको दिखता होगा ना सिलेबस ऐसे नॉर्मल, तो आपको लगता है कि यार मैं कर लूंगा, लेकिन जब करने बैठते हैं ना वो चीजें नहीं हो पाती है। फिर बच्चों को होता है कि यार अब तो होगा नहीं मेरा, 3-4 महीने में सिलेबस ही नहीं होता। फिर उस दिक्कत में आके वो प्रेशर में आ जाता है कि यार 3-4 महीने एग्जाम के रह गए, मेरे से सिलेबस हो ही नहीं सकता, मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। फिर वो क्या ऐसे थिंकिंग, और सबसे मेन चीज उनको कोई ऐसे बताने वाला या बात करने वाला नहीं होता। तो मेरा मेन फोकस भी वही है। अभी मेरे पास है ना हर दिन लमसम, अभी भी देख रहे हो आप लोग, 50 से 60 रिक्वेस्ट पड़ी हुई इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना। अभी बच्चों की, अभी मैं मेरे काम से फ्री हुआ क्लास लेके, इनको रात में मैं रिप्लाई दूंगा, तो पर डे मतलब मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, मैं बात करता हूँ उनसे, है ना, और सभी को अच्छा लगता है। तो मेरा ऐसा है कि मैं जो भी मेरे को वैसे करता है मैं बात करता ही हूँ उससे, है ना, उनको अच्छा लगता है, क्योंकि यार ये चीज जरूरी है। क्योंकि बच्चे के दिमाग में जो चल रहा होता है ना, अगर उसको सुनने वाला, समझाने वाला मिल जाए ना, तो जो केस अभी चल रहा है ना वैसा हो ही नहीं सकता। सबको क्या सपोर्ट की जरूरत होती है, सपोर्ट ना मिले ना दिक्कत हो जाती है उन चीजों की। अच्छा सर, कोटा में बच्चा आ जाता है, उसके बाद पेरेंट्स भी एक तरह से छोड़ देता है उसे कि यार कोटा जाने और ये बच्चा जाने। पहली बात तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, दूसरी बात बच्चा यहाँ पे आ गया और वो उसको दबाव फील कर रहा है, तो बच्चे को क्या करना चाहिए और कोटा वालों को क्या करना चाहिए? तो सबसे मेन चीज तो मैं एक कोचिंग वाले जो टीचर्स है या वहाँ पे जो मैनेजमेंट है, इन चीजों को असलियत बताना चाहिए, रियलिटी बताना चाहिए। तो पेरेंट्स को सबसे मेन चीज है कि पेरेंट्स को दबाव नहीं बनाना चाहिए उन लोगों के पीछे, क्योंकि पेरेंट्स बताए बच्चों से ये चीज बोलते हैं कि बेटा तेरा इस बार रैंक आना चाहिए, तेरा इस बार ये आना चाहिए, लेकिन वो बच्चे की जो प्रोग्रेस है ना उसको नहीं देखते हैं वो लोग। ऐसे बोलते हैं तो रैंक ला, तेरा नंबर आना चाहिए, है ना, ये चीज दिक्कत कर देती है। बच्चे पेरेंट्स कई बार इनडायरेक्टली भी बोल देते बेटा इस बार तो हो जाएगा ना, है ना, तो बच्चे को दबाव सा महसूस होगा कि यार इस बार तो, मतलब पिताजी यही बोल रहे कि भाई इस बार तो होना ही चाहिए। क्योंकि यार एक चीज मैं बताऊं कि कोई भी बच्चा ये नहीं चाहेगा कि मैं अपने ड्रीम पूरे नहीं करूं, अपने पेरेंट्स के ड्रीम पूरे ना करूं, सब चाहता है। अच्छा सर, मैं आपके माध्यम से सारे पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ एक बात कि सर देखो, आप बच्चों के ऊपर इतना दबाव बनाते हो, या बच्चों को भी मैं तो बोलना चाहता हूँ यार, नीट और IIT आखिरी रास्ता नहीं है। मैं पिछले 8-10 वीडियो में लगातार बोल रहा हूँ, और ये सोसाइटी तो भी 2-3 दिन पहले हुई है, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि IIT और नीट लास्ट ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा भी सर आप बताइए और कौन कौन से ऑप्शन है जो वो अचीव कर सकता है, और क्या क्या चीजें। आप तो 6 बार ड्रॉप ले चुके हो यार, आपके दिमाग में नहीं आया एक बार भी कि मैं ऐसा कर लूं? ऐसा मेरे दिमाग में कभी नहीं आया, क्योंकि मेरे बैकएंड में प्लान्स होते हैं किसी भी चीज का। क्योंकि आप कुछ कर रहे होते ना, तो एक चीज बोले जाती है कि जो प्लान भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं वैसा बोलता हूँ प्लान भी होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। प्लान भी क्या होता है, आपको मोटिवेट रखता है कि नहीं मेरा ये नहीं हुआ तो वो कर लूंगा, हाँ वो कर लूंगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो आज तक मैंने मेरे चैनल पे नहीं बताया है ना, और किसी को मतलब पता नहीं, जो पढ़ता है ना, स्टूडेंट है ना, उसको सब पता ही है, स्टूडेंट से मेरी बात हो जाती है मैं उस लेवल पे, लेकिन मैंने डायरेक्ट लाके बताया नहीं कि ऐसा हुआ है मेरे साथ। वो क्या चीज थी, देखो आपको बता दूं मैं, जैसे नीट का एग्जाम होता है ना, तो नीट में सबसे टॉप होता है MBBS, ठीक है ना। तो MBBS के नीचे BDS होता है, वेटनरी होता है, ठीक है ना, उसके बाद BMS होता है, BHMS होता है, ऐसे लगभग 5-6 कोर्स होते हैं, है ना। तो ये भी एक डॉक्टर का जैसा लेवल है, BDS वगैरह, डेंटिस्ट वगैरह आप जानते हो ना सब कुछ, तो बच्चे सब जानते हैं, ठीक है ना। मेरा 571 तक स्कोर रहा है नीट में, है ना। तो उसके नीचे मतलब मेरे को हर कॉलेज मिल सकता है, अच्छा, और हर साल मेरे को मिला है, हर साल मेरे को मिला ही कोई सा भी कॉलेज। तो हर साल मेरे लगभग 4 से 5 कॉलेज जो मिलते हैं ना नीचे, वो हर बात छोड़े मैंने। तो 5-6 सालों में अगर मैं बात करूँ तो 20 से 25 कॉलेज में छोड़ चुका हूँ इनको। अच्छा, अगर मैं चाहता तो मैं किसी भी कॉलेज में जाके सेटल हो जाता, अभी तक ये गवर्नमेंट जॉब में कर रहा होता, कोई दिक्कत नहीं है। बस MBBS नहीं होते बस आप, MBBS नहीं होता, मतलब सफलता का एक रास्ता नहीं है तो दूसरा है, पर असफल तो कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता इंसान।